डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिट फर्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स और आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है? इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा है कि वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि बातचीत, किसी तक अपनी बात को पहुंचाना या किसी की बात अपने तक ले आना, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि वो कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने वर्ड्स का यूज़ करते हैं कोई मैसेज कन्वे करने में, चाहे वो ओरल हो या चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो। तो आज हमें देखना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। We send signals and messages to others through expressions, gestures and body postures. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि किसी तक अपनी मैसेज को कन्वे करना वर्ड्स के बगैर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई भी पर्सन अपनी मैसेज कन्वे कर देता है या कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता है वर्ड्स के बगैर। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मैसेज या सिग्नल्स कन्वे किए जाते हैं थ्रू एक्सप्रेशंस, थ्रू गेस्चर्स, थ्रू बॉडी पोस्चर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि फिगर में कि नॉन वर्बली हम कैसे मैसेज को कन्वे करते हैं। जैसे कि एक्सप्रेशंस में आता है कि स्माइल, सैडनेस, एनी अदर एक्सप्रेशन। पोस्चर में होता है कि बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर्स में या टच में, these are the different types of the non-verbal communication. Eye contact, paralanguage, these all are the different these all are the different ways where we can communicate non-verbally. Importance of non-verbal communication. Non-verbal communication की क्या importance है? In our day-to-day communication, it is observed that most of the communication is done using body movements, face, arm, मोमेंट्स एक्स्ट्रा एंड वॉइस कंट्रोल, वॉइस टोन, पॉज एक्स्ट्रा। अगर आप देखोगे कि जो डे टू डे कम्युनिकेशन है, इसमें जो हम कम्युनिकेट करते हैं मोस्टली इट इज़ नॉन वर्बली। हम अपने फेस का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने आर्म्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने में। आर्म्स का यूज़ हम कैसे करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पब्लिक में हो तो जहाँ पे बहुत शोर होता है, आपको कुछ सुनाई नहीं देता है, तो ग्रीटिंग करने के लिए हम अपने हाथ को दिखा सकते हैं। वॉइस कंट्रोल मीन्स वॉइस टोन पॉज, इसमें भी हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं। Second is non-verbal communication makes our message stronger. Using the right gesture while speaking makes our message more effective. Knowing non-verbal communication helps us understand our audience reaction and adjust our behavior or communication accordingly. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं तो वो मैसेज जब हम कम्युनिकेट करते हैं नॉन वर्बली तो जो मैसेज है वो स्ट्रॉन्गर बन जाती है। जैसे कि जब हम अगर हम कोई पब्लिक में आप स्पीच देते हो, को आप कुछ बोलते हो, तो अगर आप राइट गेस्चर्स का यूज़ करते हैं तो आपकी जो मैसेज है वो मोर इफेक्टिव बन जाती है। नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट आवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने से आपको क्या होता है कि आपको ऑडियंस का रिएक्शन पता चल जाता है, तो आप अपने ऑडियंस के रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। यूजिंग द राइट गेस्चर एंड posture helps us to be professional at work. If verbal messages are blocked by noise or distance, etc., we can use hand movements to exchange our information, placing a finger on the lips to indicate the need for silence, and nodding the head up and saying yes. Using the right gesture and posture helps us to be professional at work. जब हम काम पे राइट गेस्चर्स या पोस्चर का यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप अपने वर्क में मोर प्रोफेशनल दिखते हो।
जैसे कि इफ़ वर्बल मैसेजेस आर ब्लॉक्ड बाय नॉइस और डिस्टेंस, अगर आप वर्बली कोई कम्युनिकेट करते हो तो बाय कि जो आपके कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो जाती है शोर की वजह से या डिस्टेंस की वजह से, तो आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं नॉन वर्बली। वी कैन यूज़ हैंड वी कैन यूज़ हैंड मूवमेंट्स टू एक्सचेंज अवर मैसेज, जैसे कि हम अपनी हैंड मूवमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी मैसेज को कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग के लिए हम दूसरे तक अपना हाथ दिखाते हैं, ठीक। प्लेसिंग ए फिंगर ऑन द लिप्स टू इंडिकेट द नीड फॉर साइलेंस, अगर जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा होते हैं, शोर होता है, अगर हम अपने लिप्स पे फिंगर रखते हैं दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है यू नीड टू बी साइलेंट। एंड नॉडिंग द हेड अप एंड सेइंग यस, जैसे कि आप किसी को मैसेज कन्वे करते हैं, कोई क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस और नो में होता है, तो आप अपने हेड को हिला के यस कन्वे कर सकते हैं, यस और नो को कन्वे कर सकते हैं। So, this is all about today's topic. Stay at home, stay safe. Thanks for listening.